हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा केमिस्ट्री और दोस्तों फिजिक्स का यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों के ही क्वेश्चन मिलेंगे, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के दोस्तों, जो आपके खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं टेक्निकल और एनए के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप इनको दोनों ट्रेडों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। और वैसे दोस्तों आप सभी ट्रेडों के लिए देख सकते हैं, क्योंकि आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी में आते हैं। तो आइए इत्मीनान से आप देखते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से आप देखिएगा। पहले दोस्तों हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिखाई देता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्थात आपको बताना दोस्तों विच वन इज़ नॉट मैच्ड। इनमें से आपका कौन सा वाला मैच नहीं करता। पहला आपका दिया है दोस्तों आपका सिरका एसिटिक अम्ल से, और दूसरा आपका दिखता है नींबू सिट्रिक अम्ल, फिर आपका दही लैक्टिक अम्ल, फिर आपका संतरा ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सिरके में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल ही होता है, और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल ही होता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल ही होता है, लेकिन संतरे में दोस्तों आपका सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। संतरे और नींबू में दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये आपका गलत है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या में होता है दोस्तों, आप लिख लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है टमाटर में, तो आप ध्यान देंगे। और टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों इमली में, और वैसे ही डंक में आपके बिच्छू के डंक में या फिर आपके दोस्तों चींटी के डंक में क्या मेथनोइक अम्ल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से के लवण का पीएच मान क्या होता है। अर्थात आपको बताना है पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्ट मेड बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका लवण क्या होता है दोस्तों। लवण दोस्तों यहाँ पर देखिए एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन करते हैं तब आपका दोस्तों एसिड प्लस आप बेस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, साल्ट मिलता है दोस्तों। अब देखिए साल्ट आपके दोस्तों तीन प्रकार से मुख्यतया होता है। एक आपका बनता है दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, जो आपको पूछा गया है। इसका पीएच होता है दोस्तों आपका 7, जो यहाँ पर आपका पूछा गया है तो आपका 7 हो जाएगा। एक बनता है दोस्तों आपका जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है दोस्तों, उसका पीएच आपका होता है 7 से कम दोस्तों। यहाँ पर आपका दिखता है जो ये आपका 7 से कम होगा दूसरी कंडीशन में। और वैसे ही दोस्तों एक बनता है आपका दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, तो वो दोस्तों आपका पीएच मान होगा 7 से अधिक। तो ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे दोस्तों आपका एसिडिक होता है, और ऊपर जाएंगे तो आपका बेसिक होता है, और नीचे वाला सबसे नीचे आपका स्केल में आपका 0 होता है, ऊपर आपका दोस्तों 14 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस क्या निकलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका बेस प्लस एसिड का रिएक्शन होती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एक तो सॉल्ट बनता है, और दूसरा आपको क्या बनेगा आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक क्षारक ले लिया, मान लीजिए आपने NaOH को ले लिया, और प्लस आपने दोस्तों अम्ल में HCl को ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्लियर पता होगा एक NaCl आपका साल्ट बन जाएगा दोस्तों, और बचा कि आपका OH और H आयन दोस्तों, तो यहाँ पर आपका H2O आपका बन जाएगा, अर्थात आप कहेंगे जल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, अम्लीयता काहे से होती है दोस्तों। अम्लीयता यहाँ पर आपके H आयनों की सांद्रता के कारण होती है, और वैसे ही आपकी क्षारीयता दोस्तों OH आयनों की यहाँ पर सांद्रता के कारण होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्थात आपको इनमें से बताना है कौन सा वाला आपका सही से मैच्ड नहीं है। पहला आपका दिखता है दोस्तों विरंजक चूर्ण, जो आपको CaOCl2 दिया है, फिर आपका धावन सोडा Na2CO3 10H2O दिया है, और वैसे आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 आपको दिया है, जिप्सम आपका दिया है SO4 हाफ H2O। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सारे सही सुमेलित हैं, लेकिन आपका जिप्सम दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर के साथ में दोस्तों आपका हाफ H2O लगाया है, जबकि यहाँ पर आपका होता है 2H2O। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2H2O आपका होगा तभी आपका जिप्सम बनेगा दोस्तों। ये अभी का फॉर्मूला है, ये आपका दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस PP का दोस्तों, तो ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित मान क्या होगा। अर्थात आपको बताना है रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू बाय अ सोल्यूशन, देन नेचर ऑफ सोल्यूशन आपको बताना है दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मालूम होना चाहिए एक लिटमस दोस्तों जिसका प्रारंभिक कलर कैसा होता है, मूल कलर आपका कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए लिटमस का रंग कैसा होता है मूल रूप से, ये दोस्तों आपका बैगनी होता है, आप लिख लेंगे बैगनी कलर का दोस्तों होता है। यदि आपका यहाँ पर देखिए यदि आप लाल लिटमस को लेते हैं दोस्तों और इसको आप बदल देते हैं नीले में, तो इसका मतलब ये काहे का है, इसका सोल्यूशन दोस्तों आपका क्षारीय है, अर्थात बेसिक है। और बेसिक का मतलब आपका दोस्तों 7 से ऊपर pH होगा। यहाँ पर देखिए आपका 7 से ऊपर आपका एक ही दिखता है यहाँ पर डी वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका अनिल आपका बताया था हमने एग्जाम्पल के तौर पर, आपका ट्रिक के तौर पे, नीले को यदि आपका लाल करता है दोस्तों तो इसका मतलब आपका एसिड होगा, तो वहाँ पर आपका एसिडिक pH आएगा, और यदि आपका लाल को नीला करता है तो आपका बेसिक आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व अधातु होकर भी चमकीला है। विच नॉन मेटल एलिमेंट इज ब्राइटिश
आपको बताना दोस्तों कौन सा वाला चमकीला होता है, जबकि आपने देखा होगा सारी अधातुएं दोस्तों धात्विक चमक नहीं पाई जाती धातुओं में, लेकिन ऐसी धातु एक है जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो ये आपका सोडियम होगा या पोटेशियम होगा या आयोडीन होगा या फिर आपका मरकरी होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो दोस्तों एक अधातु होते हुए भी धात्विक चमक पाई जाती है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए Hg क्या है, Hg आपका दोस्तों एक धातु होती है। धातुओं में दोस्तों विलक्षण क्या है इसमें, ये दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन ये दोस्तों आपका द्रव अवस्था में रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। और वैसे दोस्तों आपका सोडियम और पोटेशियम के आधार पर भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातुएं हैं जिनको आप आराम से चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आपको बताना है दोस्तों किसका अनुपात होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। एक्वारेजिया दोस्तों आपका कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 या डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वो जल या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दोस्तों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है, अर्थात आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का दोस्तों मिश्रण होता है। और इसका अनुपात होता है दोस्तों आपका 3:1, अर्थात 3 के और 1 के अनुपात में दोस्तों दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका एक्वारेजिया बनेगा। एक्वारेजिया का काम क्या है दोस्तों, यह बहुत सारी क्रियाओं में इस्तेमाल होता है एक अभिकर्मक के रूप में। और दोस्तों आपका सोने को और प्लेटिनम को ये पिघला देता है। आपने देखा होगा सोने की शुद्धता करने के लिए दोस्तों एक सोल्यूशन बार बार इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, जो सोने को डाल के वहाँ पर पिघला लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप आभूषण देते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि सोल्यूशन आपका काहे का है। यदि आपका एक्वारेजिया होगा तो सोने को दोस्तों पिघला के बर्तन में डाल देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सक्रिय श्रेणी के आधार पर सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द एक्टिव सीरीज राइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सक्रिय श्रेणी का मतलब क्या है दोस्तों, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक श्रेणी बनाई गई थी जिसको आप बोलते हैं सक्रिय श्रेणी, अर्थात यहाँ पर क्रियाशीलता सर्वाधिक जिसकी होगी वो आपका ऊपर आएगा। तो इस क्रम में आपका बताना सही आपका कौन सा है, KMgAlCuAu, ये आपका यहाँ पर ग्रेटर में है। वैसे आपका लेस में आपको दिया है, अर्थात अवरोही क्रम में आपको दिया KMgAlCuAu या फिर आपका KCuMgAu या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पहला वाला हो जाएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद आपका दोस्तों मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका कॉपर, फिर आपका गोल्ड। पोटेशियम की दोस्तों आपकी सर्वाधिक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर घटता हुआ क्रम आपका दिखाई देता है, तो इसको आप याद रख लेंगे सक्रिय श्रेणी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। आपको बताना है विच आयनिक कंपाउंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने एक क्वेश्चन बार बार देखा होगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रबल आकर्षक बॉन्ड होते हैं दोस्तों, बंध होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए दोस्तों इनके गलनांक उच्च होते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका, उनमें भी आयनिक यौगिकों में भी दोस्तों किनका गलनांक उच्च होगा, जिनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। तो आपको बताना है इनमें से सोडियम और NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड या फिर MgCl2 होगा या CaCl2 होगा या CaO होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर आपका Na क्या है दोस्तों, Na आपका पॉजिटिव है, Cl आपका निगेटिव है, और इन दोनों के मिलने से ही दोस्तों आपका ये बनता है आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर आपका इसका बॉन्डिंग मजबूत होती है और सबसे ज़्यादा दोस्तों गलनांक होता है। और वैसे आपका सबसे कम दोस्तों आपका MgCl2 का होता है इनमें से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, अर्थात आपको बताना है विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला दिखता है आपका त्रिक नियम, जो आपका दिखता है डोबेराइन, फिर आपका अष्टक सिद्धांत मेंडेलीफ या फिर मोजले, आधुनिक आवर्तन नियम या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला वाला आपका सही है बिल्कुल, त्रिक नियम दोस्तों डोबेराइन ने ही दिया था। अष्टक सिद्धांत दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था दोस्तों, जो आपका सारे गामा पा के आधार पर था कि प्रत्येक प्रथम तत्व का दोस्तों जो गुण है, गुणधर्म है, वो 8वें तत्व से मिलता है। जैसा कि आपके सारे गामा में दोस्तों आपका 8वां सुर जो है दोबारा से शुरू होता है, अर्थात फिर से पहले वाले से शुरू होता है, तो वैसे ही आपका बिल्कुल वैसे गुणधर्मों में मैच खाते हैं, तो इसीलिए इसको अष्टक सिद्धांत कहा गया। तो ये दोस्तों आपका न्यूलैंड ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और मोजले ने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया है, इसके आधार पर तत्वों के गुणधर्म जो हैं उनके उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेंडेलीफ ने क्या किया था दोस्तों, तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर दोस्तों सुमेलित किया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा दोस्तों, दो प्रकार के क्रम होते हैं मुख्यतया, जिनमें आपका एक पार्श्व क्रम आता है दोस्तों, या फिर आप कहें यहाँ पर देखिए समांतर भी कहा जाता है दोस्तों, पार्श्व भी कहा जाता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, या फिर आपका श्रेणी क्रम होता है। अब यहाँ पर देखिए पार्श्व क्रम कौन सा वाला होगा, RS = R1 + R2 + R3, या फिर 1/RS = R1 + R2 + R3, या फिर आपका 1/RS = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जब आप पैरेलल जोड़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रतिरोधों को इस प्रकार से आप जोड़ते हैं, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये पैरेलल क्रम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका प्रथम वाला जो दिखता है आपका ये वाला, ये श्रेणी क्रम का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। आपको बताना है दोस्तों बिजनेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यावसायिक मतलब जो जिसके आधार पर आपका रुपया तय होता है दोस्तों, वो कौन सा वाला आपका है इस्तेमाल किया जाता है, एम्पियर, वाट, किलोवाट, घंटा या फिर जूल। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। अर्थात जब आपका 100 वाट का बल्ब दोस्तों 10 घंटे जलेगा तब जाके आपका 1000 वाट होगा। तो ये दोस्तों आपका 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। और कभी कभी दोस्तों आपका यूनिट भी इससे बोल दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। आपको देखिए दोस्तों वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और धारा आपको दिया, करंट आपको दिया है दोस्तों 0.50 एम्पियर। तो पावर ऑफ बल्ब आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब भी आपको पावर ऑफ बल्ब निकालना होगा, जब भी आपको शक्ति निकालनी होगी दोस्तों, तो P बराबर आपका होता है VI, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए V दिया है 220 गुणा और I आपको दिया है दोस्तों 0.50। और यहाँ पर देखिए मात्रक आपको ठीक ठाक दिए हैं, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 110 वाट, क्योंकि आपका पावर का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, तो इसीलिए आप वाट में रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए, नेम ऑफ गिवन लॉजिक गेट, या फिर आप कहें इलेक्ट्रिकल गेट भी दोस्तों इनको कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, ये सर्किट होती है दोस्तों एक छोटी सी। अब यहाँ पर देखिए इनमें से दोस्तों आपका कौन सा होगा, नॉट होगा, और होगा, नॉर होगा, या फिर एंड होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉजिक गेट आपके मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के दोस्तों मूलभूत गेटों से ही बनते हैं, जिनमें आपके दोस्तों एक आपका और होता है, एक आपका नॉट होता है और एक आपका एंड होता है दोस्तों। तो इनको ही मिला करके आपका नॉर और नैंड बनता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका और है, और ये छोटा आपका जो बल्ब आपका दिखता है दोस्तों, ये आपका नॉट का सिंबल होता है। तो मिला करके क्या बनेगा दोस्तों, नॉर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यदि आप इसका दोस्तों आउटपुट निकालें तो आउटपुट F = आपका होगा, यदि आपका इनपुट आपके ए और बी है तो आउटपुट आपका दोस्तों A + B का नॉट हो जाएगा ऊपर से। तो कभी कभी दोस्तों आपको ट्रूथ टेबल निकालने को आती है, तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रूथ टेबल आप किस प्रकार से निकालते हैं, 1 और 0 के आधार पर, अर्थात बाइनरी नंबर के आधार पर दोस्तों आपको ट्रूथ टेबल निकालने को आती है, या फिर आप सत्यमान श्रेणी भी कहते हैं, सारणी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। दोस्तों आपको मालूम होगा सूक्ष्मदर्शी मतलब जो आपका छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे पदार्थों को देखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 अवतल होंगे, 2 उत्तल होंगे, या 1 अवतल और 1 उत्तल होगा, या फिर कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए एक दोस्तों आपका उत्तल होता है, दूसरा भी दोस्तों आपका उत्तल होता है, एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। तो इस प्रकार की दोस्तों आपकी क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों, माइक्रोस्कोप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, 2 उत्तलों का इस्तेमाल होता है। वैसे ही दोस्तों यदि आपका दूरदर्शी का आएगा, टेलीस्कोप का आएगा दोस्तों, उसमें भी आपके दोनों उत्तल होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या अंतर होता है, वहाँ पर पहला वाला बड़ा होता है दोस्तों, बड़ा द्वारक होता है, दूसरा वाला आपका छोटा द्वारक होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति ओमीय परिपथ को दिखाती है। ओमीय परिपथ मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपके ओम के लॉ को सेटिस्फाई करती है। ओम का लॉ क्या है दोस्तों, V = IR, अर्थात जो आपका वोल्टेज होता है दोस्तों धारा के अनुक्रमानुपाती, वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों धारा के अनुक्रमानुपाती I होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है दोस्तों, ये आपका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए B वाला सेटिस्फाई करता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल, आप हर जगह देखेंगे तो आपको बिल्कुल बराबर अंतर दिखेगा। आप देखते हैं
जितना बढ़ते जाएंगे आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। तो सीधी लाइन मिलने का मतलब दोस्तों V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आपका सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप वीडियो को ज़रूर यहाँ पर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।